क्वेश्चन। यार एक बात पूछनी थी आपसे। आपने कभी ट्रेडिंग चार्ट देखा है? आरएसआई, एमएसीडी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ समझा है, ट्रेडिंग चार्ट को देखा है, एनालिसिस की है और एक ट्रेड ली है और फिर पैसा चला गया। मैं जानती, लोग जानते हैं। आप सोच रहे होते हो कि भाई मैंने ये इतना सब कुछ किया, चार्ट देखा, ट्रेंड देखा, एंट्री ली, फिर भी लॉस क्यों हो गया। और आज मैं वही बताऊंगी जो कोई भी यूट्यूब पे सीधा सीधा नहीं बताता। एनालिसिस्ट होना और एक ट्रेडर होना बिल्कुल अलग चीज है। आप एक बार सोचिए कि आपका एक दोस्त है जो बहुत स्मार्ट है, रोज चार्ट्स देखता है, ग्रुप में एनालिसिस भेजता है, निफ्टी का स्टॉक्स ऊपर जाएगा, क्रिप्टो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ऑनेस्टली वो सही भी होता है, उनकी एनालिसिस बहुत सही भी होती है, पर यार उसका अकाउंट मंथ एंड या ईयर एंडिंग में लॉस में रहता है। पता है क्यों? क्योंकि सही होना और पैसा बनाने में बहुत फर्क होता है। पैसा बनाना दोनों सेम चीजें नहीं है। अब आप ये पूछ सकते हो कि एनालिसिस का काम क्या होता है। एक एनालिसिस का काम होता है प्रेडिक्ट करना कि मार्केट यहाँ जाएगी, और उसके साथ रीजंस भी देते हैं वो। पर एक ट्रेडर का काम क्या होता है? उनका काम होता है पैसा बनाना, चाहे वो 50% टाइम गलत भी हो। लगता है ना कि 50% टाइम गलत फिर भी पैसा। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्यूरेसी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप लूज करते हो तो कितना लूज करते हो, जब आप प्रॉफिट में एग्जिट करते हो तो कितना प्रॉफिट लेते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए 10 ट्रेड में आपका 9 ट्रेड सही है, 10 ईच ट्रेड में आपका प्रॉफिट 500 रुपए का हुआ, जो कि होता है 4500 का, एंड एक ट्रेड में आपने 6000 गवा दिए। एंड रिजल्ट आपका अकाउंट -1500, 90% एक्यूरेसी के बावजूद। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ये रियलिटी है बहुत सारे ट्रेडर्स की, जो रोज से ही रहते हैं, मंथ एंड पे उनका अकाउंट माइनस में चला जाता है, क्योंकि वो ट्रेडर्स है ही नहीं, वो एनालिसिस्ट है जो कि ट्रेड कर रहा है। और ये एनालिसिस्ट वाली सोच क्या होती है कि मार्केट यहाँ जाएगी, क्योंकि मैंने ये देखा है। और ट्रेडर की सोच बिल्कुल अलग होती है। ट्रेडर क्या सोचता है कि अगर मार्केट यहाँ गई तो मैं ये करूंगा, अगर वहां गई तो ये करूंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं खेल से बाहर। और ये फर्क छोटा दिखता है, पर ये ही सब कुछ है। एनालिसिस प्रेडिक्ट करता है और ट्रेडर प्रिपेयर करते हैं खुद को ट्रेड करने के लिए। अब आते हैं दूसरा पार्ट। यार ये वाला पार्ट ना मैं दिल से बोलूंगी, जब तक आपका पैसा नहीं लगा होगा आप सब कुछ इजी लगता है। चार्ट पे रो लगाना इजी लगता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इजी लगता है, यहाँ बाय करो बोलना इजी लगता है, यहाँ सेल करो बोलना इजी लगता है, एनालिसिस शेयर करना बहुत इजी होता है। एक एनालिसिस्ट के लिए रिस्क क्या होता है? अगर वो गलत भी हो गया ना तो लोग बोलते हैं अरे यार मार्केट ने नहीं सुना, या फिर मार्केट इरेशनल था, बस कोई लॉस नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई, वो कल फिर आएंगे और नया एनालिसिस देकर जाएगा। जीरो रिस्क जीरो पेन। जब आपका पैसा लगा होता है उस वक्त चार्ट एक अलग चीज लगता है। हर रेड कैंडल पे सीना भारी हो जाता है। अगर पोजीशन 2% नीचे चला जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, फोन बार बार उठा के पीएनएल चेक करते हो। एंड दिस इज रियल ट्रेडिंग, और ये कोई नहीं बताता। और एक चीज और भी है कि जब एनालिसिस गलत होता है तो क्या बोलता है? मार्केट इरेशनल था, फंडामेंटल्स तो सही थे, ऑपरेटर्स ने मैनिपुलेशन की। वो हमेशा कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेता है। पर जब ट्रेडर गलत होता है अकाउंट माइनस में चला जाता है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता वहां पे, सिर्फ पीएनएल ही सीधा सीधा सच बताता है। एक चीज है जो मैं बहुत ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ, और वो है कि एनालिसिस का फेवरेट गेम क्या होता है? पुराना चार्ट खोलो और बताओ कि यहाँ बाय करना है और यहाँ सेल करना है। कितना आसान है, ये कोई भी कर सकता है, ये स्किल नहीं है। रियल ट्रेडिंग में आप लाइव होते हो, जब चार्ट के राइट साइड पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जब नेक्स्ट कैंडल क्या होगी कोई आइडिया नहीं है, जब न्यूज कभी भी आ सकती है, उसी अनसर्टेनिटी में डिसीजन लेना वो ट्रेडर का काम है। और वो अनसर्टेनिटी बहुत हैवी होती है फिजिकली एंड मेंटली। अब आता है तीसरा पार्ट। चलो आप थोड़ा प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। ये पार्ट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बिगिनर्स मिस करते हैं। तो सबसे पहली बात है क्यों वर्सेस कैसे। एनालिसिस्ट आपको बताता है कि क्यों कोई चीज होगी। एफआईआई बाइंग है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, चार्ट बुलिश दिख रहा है, इसीलिए निफ्टी ऊपर जाएगा। पर ट्रेडर को चाहिए कैसे।
एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगानी है, पैसा कितना लगेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ क्यों सुन के ट्रेड ले लेते हैं, बिना एंट्री के, बिना स्टॉप लॉस के और बिना लॉट साइज के, और वो ट्रेड नहीं गैम्बल होता है। दूसरी बात है पोजीशन साइजिंग। ये वाली चीज ऑनेस्टली मैं पर्सनली काफी लेट सीखी हूँ, क्योंकि एनालिसिस कभी नहीं बोलते कि इस ट्रेड में आपने अकाउंट का सिर्फ 2% लगाना है। यार ये सब कुछ होता है। सिंपल रूल है कि अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है तो आपका ट्रेड मैक्सिमम 2000 का ही रिस्क होना चाहिए आपका एक ट्रेड में। और इससे क्या होगा, एक बुरी ट्रेड आपको तबाह नहीं कर सकती, पर अगर कोई ये नहीं करता और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ये, तो एक बड़ा लॉस सब कुछ ले जा सकता है, महीनों की मेहनत, और एक दिन में सब कुछ चला जाता है। और तीसरी बात है टाइम का चक्कर। ये वाली चीज बहुत दर्द देती है। मैं सोचती हूँ कि कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा कि एक एनालिसिस बोलता है कि 6 महीने में ये स्टॉक 500 से 900 जाएगा। सही भी हो सकता है, पर आप पोजीशन लेते हो और बीच में एक बकवास न्यूज आ जाती है, बैड न्यूज आ जाती है, स्टॉक 20% क्रैश, आपका स्टॉप लॉस हिट और आप बाहर। 6 महीने बाद वो स्टॉक एक्चुअली 900 पे होता है, एनालिसिस ट्वीट करता है कि कॉल्ड इट, बट आप तो वहां नहीं थे ना। एनालिसिस लॉन्ग टर्म में सही होता है, आप शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो गए। आती है चौथी बात, एग्जिट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंट्री पे ऑब्सेशन ये सब बिगनर्स की बातें हैं, और बट एग्जिट पे मास्टरी ये प्रोफेशनल्स करते हैं। वो सोचते हैं कि हम परफेक्ट एंट्री ढूंढ लेते हैं, बस सब ठीक हो जाएगा, पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि पैसा एंट्री पे नहीं एग्जिट पे बनता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो लोग जूझते हैं वो है कि वो लोग इतना सोचते कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। आप चार्ट खोल के बैठते हो, 5 इंडिकेटर लगाते हो, आरएसआई चेक किया, एमएसीडी चेक किया, वॉल्यूम देखा, न्यूज पढ़ी, एलियट वेव काउंट किया, सब कुछ मैच कर रहा है, सेटअप परफेक्ट है, क्लिक करना चाहिए, राइट। पर आप सोचते हो कि आरएसआई ओवरबॉट तो नहीं हो गया, कोई न्यूज तो आने नहीं वाली, एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ, और मोमेंट निकल जाता है। यार ये मुझे पर्सनली पता है कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। बाद में चार्ट देखते हो और वही सेटअप काम किया था जो तुम बाहर बैठ के देख रहे थे। ज्यादा एनालिसिस कभी कभी हेल्प नहीं करती है, पैरालिसिस करती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है ईगो। ये वाला सबसे बुरा है। तुम एनालिसिस करते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, पोजीशन लेते हो, मार्केट नीचे जाने लगती है, स्टॉप लॉस के पास आ जाते हैं, और आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस हिट होने देते हो? नहीं यार, मेरी एनालिसिस तो सही थी, मार्केट वापस आएगी कहते हुए एनालिसिस स्टॉप लॉस को और नीचे लाके रख देते हो, है ना। कभी कभी वापस आ भी जाती है, ये बात भी सही है, पर आप सोचते हो कि देखा मैं सही थी। यार एक दिन वो वापस नहीं आती है, और तब जो अकाउंट का हाल होता है वो बहुत दर्द देती है। पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जो स्मार्ट पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिर्फ एक गलती की वजह से ट्रेडिंग में इतना हारे कि दोबारा शुरू ही नहीं कर पाए। वो ट्रेडिंग में सबसे महंगा पड़ता है। और तीसरी प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी का चक्कर। ये भी एक ट्रैप है जिसमें मैं खुद गई, और काफी टाइम से मैं वहां पे फंस गई थी। आपको लगता है ना कि जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा, नहीं। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, इतना सीख लेते हैं कि ट्रेड लेते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। पर दुनिया के जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनके पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता ही नहीं है। उनके पास एक दो सिंपल सेटअप और क्लियर रूल्स रहते हैं, और फिर वो रिपीट करते हैं बोरिंग तरीके से रोज, एवरी डे। सिंप्लिसिटी एक पावर है, और कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ लोगों के ईगो सेटिस्फैक्शन होती है। अब आता है बिगनर्स का दर्द, और यहाँ मैं स्पेशली आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर तुम अभी शुरू कर रहे हो, चार्ट को कभी प्रेडिक्ट करना ये मत सोचना कि दुनिया देखे कि आप सही हो। वो चाहते हैं कि वो फीलिंग जब आपका कॉल सही होता है, और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, मैं भी यही चाहती थी। दिस इज सो नेचुरल। बट ट्रेडिंग ये गेम नहीं है। ट्रेडिंग में आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जहां एक दिन में सब सही होना हो, साल के एंड पे अकाउंट क्लास में होना चाहिए। और ये तब होता है जब आप एक एनालिसिस्ट
एनालिसिस से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो। एक सिंपल बात याद रखना कि एक गुड इनफ एनालिसिस्ट वर्ल्ड क्लास रिस्क मैनेजर है वो प्रॉफिटेबल रहेगा, पर एक जीनियस एनालिसिस जो रिस्क मैनेज नहीं कर सकता वो कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएगा, वो टूट जाएगा। गुरुज, और ये एक अनकंफर्टेबल चीज होगी कि सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं जो रोज एनालिसिस देते हैं, चार्ट्स दिखाते हैं, कॉल्स देते हैं, उनके सिंपल सवाल पूछो, भाई आपका वेरीफाइड पीएनएल कहाँ है। ज्यादा लोग ये दिखाते नहीं, उनके पास दिखाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि एनालिसिस दिखाना और एक्चुअल ट्रेडिंग करना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। वो लोग जेन्युइनली ग्रेट एनालिसिस्ट हो सकते हैं, चार्ट उनके मूव, उनकी प्रेडिक्शन के ऊपर मूव कर सकता है, मूव्स एक्सप्लेन भी वो लोग करते हैं, पर जब रियल पैसा लगता है, जब बटन क्लिक करना होता है माउस पे, तो वही सब साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करते हैं जो हमने अभी बात की है, ईगो, फियर, पैरालिसिस, और वो फेल करते हैं। यार कंटेंट बनाना इजी है, मुझे भी पता है, बट चार्ट्स दिखाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, स्टोरीज बनाओ, जिससे व्यूज ज्यादा आते हैं, लोग पसंद ज्यादा करते हैं। पर अगर मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली ट्रेड करते कैसे है, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे सिखाना पड़ेगा कि लॉस कैसे लेना है, कि ईगो कैसे छोड़नी है, बोरिंग प्रोसेस को रोज फॉलो कैसे करते हैं, जब मन ना करे कुछ करने की, एक्साइटिंग करने की, तब भी आपको यही बोरिंग प्रोसेस हर रोज फॉलो करनी है, और यही सिखाना है मुझे आपको, और यही असली चैलेंज है। यार यही थी आज की बात। एनालिसिस्ट होना एक स्किल है, बट ट्रेडर होना एक अलग स्किल सेट है, और दोनों में कंफ्यूज रहना ये सबसे एक्सपेंसिव गलती हो सकता है। और अगर आप अभी चार्ट्स देख रहे हो तो आप एक काम करिए कि अपना एक सिंपल सेटअप बनाइए, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स, लॉट साइज, और उसे फॉलो कीजिए बिना ईगो के, बिना एक्सक्यूज के, बस यही है। इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा एनालिसिस तो सही करते हैं, पर उनका अकाउंट मंथ के एंड में रेड में चला जाता है। शायद ये वीडियो उनकी कुछ हेल्प आ सके, शायद ये वीडियो उनको कुछ हेल्प कर सके। और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, प्रेस द। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट रूल जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। के लिए याद रखना कि सही होने की जरूरत नहीं, टिके रहना जरूरी है।